दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके उत्तर भी। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये 50 क्वेश्चन देख लिए तो आगामी आपकी कोई परीक्षा हो इसमें से कुछ क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा। सभी प्रश्न भूगोल के महत्वपूर्ण हैं, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है लगभग। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो दोस्तों, पृथ्वी का आकार ऑप्शन में गोल, चौकोर, त्रिकोण, आयत। सभी लोग कहते हैं गोल है, ये है, वो है, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन में तो गोल रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में चौकोर तो है नहीं, त्रिकोण है नहीं, आयत भी नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा रहेगा? गोल है। ठीक है, गोल रहेगा। ठीक, लेकिन और बड़ी परीक्षाओं में आप जाएंगे तो वहाँ पर गोल का ऑप्शन नहीं रहेगा। पृथ्वी गोलाभ ही है, इसे कहते हैं गोलाभ, गोलाभ। ठीक है, और अंग्रेजी में कहते हैं जियोड, जियोड कहते हैं। ये कुछ इस तरह से है, ये ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, एकदम गोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका होगा जाकर ये गोल होगा। ठीक, समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? मतलब पृथ्वी अपने धुरी पर, जैसे ये पृथ्वी है, ये देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी का जो है ये समझ लो धुरी है, धुरी है, तो अपने धुरी पर ये जो घूमती है पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो ये कितने घंटों में एक चक्कर लगाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 24 घंटे। ठीक, टिक लगा हुआ है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो देखिए ये है सूर्य, ठीक, और ये आपका पृथ्वी, ठीक है। अब इसका चक्कर, सूर्य पृथ्वी का चक्कर जो लगाती है जैसे घूमते हुए, इसे कहते हैं परिक्रमणगत। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगाने में इसको ऑप्शन में क्या है? 365 दिन, 200 दिन, 400 दिन और 100 दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका 365 दिन में, मतलब कि एक साल में या 365 दिन में, 365 उन्हें 6 घंटा में, ठीक है, एग्जैक्ट है, तो इसी से लीप वर्ष बनता है। ठीक, तो ये 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, जिसे हम एक साल कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? उपग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र। देखो ये है पृथ्वी और ये है आपका चंद्रमा, ठीक है, तो अब ये है सूर्य। ठीक, तो दोस्तों हम जिसका चक्कर लगाते हैं वो हम उसके उपग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो समझ लो हम सूर्य के उपग्रह हैं और चंद्रमा हमारा उपग्रह है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका चंद्रमा। ठीक, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा महासागर, दोस्तों बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और आर्कटिक। देखिए जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। और प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो ये लगभग 16.5, ठीक है, करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 16.5 करोड़, लगभग चंद्रमा कितना बड़ा है। कहते हैं चंद्रमा जब पृथ्वी से टूटा था तो वही गड्ढा बन गया था, वही प्रशांत महासागर बन गया था, ठीक है, इसे बिग स्प्लिट घटना कहते हैं, बिग स्प्लिट। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा महासागर यहाँ पर, तो छोटा महासागर में देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ठीक है,
अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम कुछ डाटा बता रहे हैं, 7 महाद्वीप हैं। तो एशिया बड़े छोटे क्रम में, ठीक है, अफ्रीका, ठीक, उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया। उसके बाद फिर अंटार्कटिका हो गया। फिर उसके बाद फिर यूरोप हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी में हो गया आपका, नहीं, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के बाद आपका अंटार्कटिका, फिर उसके बाद आएगा यूरोप, हाँ सॉरी, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 7 महाद्वीप हैं। तो इसमें नंबर 1 पे कौन सा ही है आपका, एशिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, ये एशिया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भारत किस महाद्वीप में है। जाहिर सी बात सब लोग जानते हैं, भारत का मैप आपको बना के दिखा देंगे हम। ये देखिए, ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये और ये अफ्रीका है, ठीक है। ये देखिए, ये यूरोप है, तो ये एशिया है, ठीक है। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो ये भारत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये एशिया में होगा, ठीक। भारत एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा दोस्तों हम बता दें आपको, भूमध्य रेखा धरातल के बीचों बीच से होकर जाती है इस भूमि के मध्य से, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो होगा ऑप्शन 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 90 डिग्री, 45 डिग्री, कोई नहीं, यहाँ पर इसका उत्तर होगा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन है ध्रुव तारा किस दिशा में उतरता है, निकलता है। तो जाहिर सी बात है, बचपन से आपने देखा होगा, ध्रुव तारा उत्तर में दिखाई पड़ता है, ठीक। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पर। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये देखिए गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है। और गंगोत्री से निकलती है तो उसका नाम भागीरथी होता है। इसे हम दिखा दें आपको, ये भारत है, ठीक है, ये उत्तराखंड के ये गंगोत्री एक हिमनद है, वहाँ से निकलती है। जब निकलती है तो इसका नाम होता है भागीरथी। लेकिन देवप्रयाग में, यहाँ पर एक स्थान है देवप्रयाग में ये इसमें अलकनंदा आकर मिल जाती है, दोनों मिल जाती है तो एक नई नदी बनती है, तो इसे कहते हैं गंगा नदी कहते हैं, ठीक दोस्तों। यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। तो राइट आंसर होगा इसका ये गंगा नदी, ठीक। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं, बचपन से पढ़ा होगा आपने इस क्वेश्चन को, नील नदी है, ठीक है। नील नदी की अगर हम बात की जाए तो ये लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है, 6600। और ये विक्टोरिया, ये अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पर विक्टोरिया झील है, निकलती है और जाके भूमध्य सागर में ये गिर जाती है, ठीक। तो इसका आंसर होगा नील नदी। मरुस्थल किसे कहते हैं, जहाँ बहुत वर्षा होती है, मरुस्थल में वर्षा होती ही नहीं। जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, जहाँ बर्फ़ होती है, बर्फ़ होता नहीं है, बर्फ़ का मरुस्थल होता है बर्फ़ का, लेकिन ठंडा मरुस्थल होता है, कोई नहीं। यहाँ पर जहाँ पर कम सबसे वर्षा होती है, ठीक है। देखिए वो तो ठंडा गर्म हो गया, लेकिन चाहे ठंडा मरुस्थल हो चाहे गर्म मरुस्थल हो, पानी बहुत कम बरसता है, उसे उसको मरुस्थल कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो सहारा मरुस्थल की बात कर जाए तो ये आपका सहारा मरुस्थल, देखिए ये अफ्रीका में है, ये अफ्रीका है, ठीक है। तो अफ्रीका के इस क्षेत्र में ये सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल देखा जाए तो ये लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये अमेरिका और चीन के लगभग बराबर है,
अफ्रीका का 1/3 क्षेत्र इसने घेर रखा है और ये 11 देशों के साथ सीमा बनाता है। 11 देश, छोटा नहीं, बहुत है, बड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अफ्रीका। ठीक। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय मोड़दार पर्वत है। बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो ज्वालामुखी देखा तो इस तरह से मोड़ या बलित पर्वत है। ठीक है, बलन पड़ी हुई है इसमें, देखिए इस तरह से बलित पर्वत है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ये आपका बलित पर्वत। ठीक। अगला है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो यहाँ पर इसका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत रहेगा ये आपका K2। देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर बात की जाए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, तो ये भारत है। ठीक है, हमारा ये भारत है। तो यहाँ पर पीओके है, तो जो K2 है ये पीओके में है। तो भारत का, ठीक है, K2 पीओके में है, तो पीओके भी विवादित है। पीओके अपना ही है, लेकिन थोड़ा विवाद में है। ठीक है, तो भारत का ही जो भी है। अगर K2 नहीं रहेगा तो एक कंचनजंगा टाइप है, उसको मान लेते हैं, लेकिन भारत का यहाँ पर ये K2 है। ठीक है, K2 हमारा है, हम तो इसे मानते हैं। ठीक। अब आगे चलते हैं। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन है? ठंडा महाद्वीप जहाँ पर बर्फ़ रहते हैं, जाहिर सी बात है, तो अंटार्कटिका। ठीक, महाद्वीप, क्योंकि एशिया हम रहते हैं, यूरोप, अफ्रीका गर्म है। अब आगे चलते हैं। सबसे गर्म महाद्वीप इसमें ऑप्शन में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर अफ्रीका है इसे सबसे गर्म महाद्वीप। कैसे? क्योंकि अफ्रीका जो अफ्रीका का क्षेत्र है, ये अफ्रीका के बीचों बीच से भूमध्य रेखा आती है और उसके बाद फिर कर्क जाती है और फिर मकर रेखा भी जाती है। तो ये तीनों गर्म क्षेत्र होते हैं। इनके बीच का क्षेत्र गर्म होता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। और तीनों रेखाएं आती हैं, इसलिए वो इतना गर्म है। भूमध्य रेखा तो और गर्म है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका अफ्रीका। ठीक है। अगला है मानसून किसे कहते हैं? देखिए, मानसून एक हवाएं होती हैं। ठीक है, मानसूनी एक हवाएं होती हैं, जैसे ये भारत में देखिए चलती हैं। भारत में ये है कौन सा? बंगाल खाड़ी, ये अरब सागर। तो 6 महीने ये उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो गर्मी मौसम में क्या होता है कि ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, इस तरह से ये हवाएं होती हैं। तो ये समुद्र से नमी लाकर भारत में वर्षा करती हैं, इसे कहते हैं मानसून हवाएं। तो ये क्या है? ये मानसून हवाएं हैं। ठीक है, मानसून क्या हैं? हवाएं हैं। पर्वत, नदी, महासागर हवाएं हैं। आगे वर्षा मापने का यंत्र। तो रेन गेज, थर्मामीटर तापमान नापते हैं, जाहिर सी बात है, तापमान नापते हैं। बैरोमीटर वायुदाब नापते हैं, हाइड्रोमीटर नापते हैं। तो यहाँ पर रेन गेज हो जाएगा। ठीक है, रेन गेज मतलब वर्षा मापी यंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा, पानी, बर्फ, हवा। तो ये मान लीजिए ज्वालामुखी है, तो इससे जो धरती से अंदर से जो पिघले हुए जो पत्थर होते हैं, गर्मी धरती के अंदर है, तो उसे हम अंदर कहते हैं मैग्मा होते हैं। और जब ऊपर आता है तो ये लावा बन जाता है। ठीक है, ये लावा, ठीक है, ये लावा होता है ये। ठीक, ये लश्कर जो निकलता है वो लावा कहते हैं, चिपचिपा होता है। ठीक, यहाँ पर उत्तर होगा ये लावा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापने का जो यंत्र है ये है सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर तापमान नापते हैं, जाहिर सी बात है। बैरोमीटर वायुदाब कोई नहीं, तो यहाँ पर होगा उत्तर सिस्मोग्राफ। ठीक है, और ठीक इस तरह से अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, नई दिल्ली, सब लोग बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, क्रस्ट, मेंटल, कोर, कोई नहीं। देखिए, पृथ्वी की 3 परतें हैं। ठीक, तो ये हो गया पृथ्वी, ये देखिए पृथ्वी। तो ये जो ऊपर है इसे हम कहते हैं क्रस्ट, इसे कहते हैं मेंटल, इसे कहते हैं कोर। सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्रस्ट है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है उत्तर क्या होगा? क्रस्ट होगा। ठीक,
अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक, और कमेंट भी कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयन मंडल, मेसोस्फियर। ठीक है, ये अंग्रेजी में दिया हुआ है। तो ट्रोपोस्फियर मतलब क्या होता है? क्षोभ मंडल। देखिए पृथ्वी पर 5 मंडल पाए जाते हैं, ये आपका हम दिखाते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, ये देखिए पृथ्वी पर 5 परत पाई जाती हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक, 5। ये पृथ्वी है। पृथ्वी ये वाला आपका रहेगा, आपका यह रहेगा, ये सबसे ये वाला होगा, ये हो गया ट्रोपोस्फियर, और ये वाला हो गया आपका स्ट्रेटोस्फियर, ये हो गया आपका मेसोस्फियर, ठीक, और ये वाला हो गया आपका आयनोस्फियर। उसके बाद एक परत है ऊपर, ये है एक्सोस्फियर। तो पृथ्वी का जो सबसे निचला परत है ये आपका ये वाला हो जाएगा। तो इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है, कहते हैं। और इसे कहते हैं अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर। तो इसका उत्तर है ट्रोपोस्फियर। हम लोग ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। ये धरातल से लगभग समझिए कि 14-15 किलोमीटर औसत रूप से है। ध्रुवों पर यह 9 किलोमीटर, और जहाँ पर विषुवत रेखा पर लगभग 16-17 किलोमीटर, लगभग 14 किलोमीटर रेशियो में आता है। लेकिन हम लोग जहाँ पर हम मकर रेखा पर, तो हमें लगता है शायद यहाँ से हम लोग 16 किलोमीटर के आसपास होगा ये, ठीक। तीसरा ट्रोपोस्फियर होगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत कहाँ पर है? ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, कोर, मेंटल। तो अब देखिए दिखाते हैं फिर, ये देखिए नीचे वाला ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका ये पृथ्वी है, ये बात समझिए, ठीक है। और ये बताया था मैंने आपका ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, और उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फियर, दूसरा मंडल। दूसरा मंडल कौन सा है? ये स्ट्रेटोस्फियर है। तो ओजोन मंडल स्ट्रेटोस्फियर में है। ओजोन मंडल धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका अधिक सांद्रण पाया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। वैसे तो 50 किलोमीटर पाए जाते हैं, लेकिन 15 से 35 अधिक मात्रा पाई जाती हैं। और ये समताप मंडल की निचली सीमा पर पाया जाता है, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन परत हमारी धरती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। आगे चलते हैं। इसका उत्तर हो क्या हो गया? स्ट्रेटोस्फियर। तो ये स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। अगला है भारत की राष्ट्रीय नदी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं, गंगा, ठीक। वो नदी दक्षिण गंगा कहलाती है, तो इसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, तो ये गोदावरी है। गोदावरी नदी के बारे में दोस्तों हम बता दें आपको, गोदावरी नदी ये भारत है, ठीक है। तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण गंगा बोलते हैं, ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िला है, और नासिक ज़िला में एक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, वहीं से ये निकलती है, ठीक है, गोदावरी। और इसकी लंबाई कर देखा जाए तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और इसका जो लंबाई है ये है 1465 किलोमीटर, ठीक है, ये है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गोदावरी, ठीक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ना लगे तो ना करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र। जाहिर सी बात सब लोग जानते होंगे, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर समथिंग किलोमीटर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला, जनसंख्या पूछ रहा है यहाँ पर, जनसंख्या पूछ रहा है,
ठीक है, वो क्षेत्रफल था। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल, तो उत्तर होगा इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग इस समय देखा जाए तो 24 करोड़ से ऊपर लोग रह रहे हैं। इसका इतना तो 2-3 देश का मिला, मतलब अगर देश बना दिया जाए तो कम से कम 3, 4 या 5 नंबर पे होगा ये उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ। अगला, जल का रासायनिक सूत्र, थोड़ा विज्ञान से है, ठीक है। तो H2O, CO2, O2, H3, तो इसका उत्तर होगा ये आपका, ये वाला उत्तर होगा आपका H2O, ठीक है। अगला है पृथ्वी पर जल का प्रतिशत, तो जाहिर सी बात 3 हिस्सा जल है तो 71%, ठीक है, जल 71% है। और सभी परीक्षाओं में पूछा आता है। अगला है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप इसे कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, ठीक है, चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है, द्वीप कहते हैं इसे द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है, ऑप्शन में देखो, ग्रीनलैंड, श्रीलंका, जापान और मालदीव, तो वो कौन सा है, ये आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड देखिए, अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से यूरोप में पड़ता है और भौतिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। इसमें डेनमार्क कब्जे में है, ठीक है, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। और ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल देखा जाए तो 21,66,085 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि भारत का आधे से ज़्यादा, लगभग भारत 32 लाख है और तो ये आपका लगभग 21 लाख, तो भारत का लगभग 3/4 क्षेत्रफल पर फैल सकता है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि देश को उगते हुए सूरज का देश सबसे पहले कहाँ उगता है देश, जापान, चीन, भारत, कोरिया, तो जाहिर सी बात है जापान, ठीक है, क्योंकि जापान का अगर नक्शा देखें तो ये भारत है और ये है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान यहाँ पर है। सबसे पहले पूरब में सबसे पहले सूर्य यहीं उगता है, ठीक, जापान हो गया। अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह परीक्षा में दृष्टि से आएगा और आता है। 8, 5, 10, 7, तो उत्तर होगा ये 8। अब 8 कैसे है, देखिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है, भारत है। अब भारत के 8 राज्य जहाँ से ये निकलती है, ठीक है। तो अब पहले कौन सा है, ये आपका है गुजरात है, ठीक है, गुजरात पहले गुजरात, उसके बाद फिर उसी के बगल आपका पड़ जाएगा जाकर ये हल्का सा राजस्थान में पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद MP में पड़ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, में पड़ जाएगा। इस तरह से ये, और सीरियल से याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोग ट्रिक बनाए हैं, मित्र पे गमछा झार, मान लीजिए ट्रिक बनाए हो और ये आपको पूछ लिया सीरियल से, तो सीरियल में कौन सा है बताया मैंने पहले ना, आपका ये गुजरात, राजस्थान, आगे आएंगे MP, ठीक है, MP आ गए, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। इस तरह से आपका ये उत्तर रहेगा और उत्तर आपका रहेगा ये 8, ठीक। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर किन महाद्वीपों के बीच है, तो ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप। दोस्तों इसका उत्तर तो पहले है मगर समझाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, ये है अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये भारत है और उसके बाद ये यूरोप है, ठीक है, और इसके बीच में ये कौन सा है, भूमध्य, ठीक है, ये भूमध्य कौन सा है, ये देखिए ये भूमध्य सागर है, भूम के मध्य में है, देखा मैप दिखेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये यूरोप है, यूरोप, ये एशिया है और ये अफ्रीका है। अब देखिए तीनों के मध्य में कौन सा है, ये आपका ये भूमध्य सागर है, ठीक। तो इस तरह से ये भूमध्य सागर है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, बताया था आपको मैंने, सहारा, थार, गोबी, कालाहारी, तो आपका ये थार था। कैसे, ये अफ्रीका है,
अफ्रीका में ये 1/3 क्षेत्र फैला हुआ है, 92 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक, बताया था मैंने आपको। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तो ये कौन सा है? राजस्थान में है। तो ये भारत है, ये भारत में ये राजस्थान है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका ये राजस्थान में है। और थार मरुस्थल का लगभग 85% हिस्सा जो पड़ता है आपका ये भारत में पड़ता है, और 15% ये है पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, थार मरुस्थल का इतना हिस्सा, और 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका 60% हिस्सा राजस्थान में अगर भारत की बात की जाए, और बाकी गुजरात, पंजाब और हरियाणा में क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा मासिनराम, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, ये आपका मासिनराम होगा। देखिए, इससे पहले कहाँ था? चेरापूंजी में था। ये भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर मेघालय है, मेघालय में मासिनराम है। इसके पहले चेरापूंजी था, और चेरापूंजी से 15 किलोमीटर दूर ये आपका मासिनराम है। तो यहाँ पर वर्षा हुई थी, जो विश्व रिकॉर्ड है 11,871 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। ठीक, इसलिए यहाँ पर मासिनराम होगा। अगला है, भारत सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है भारत की? तो उत्तर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, तो उत्तर होगा गुजरात होगा। अगर बात करें तो भारत की 3 राज्य हैं सबसे लंबी तटरेखा है। देखो तटरेखा मतलब ये, देखो तटरेखा, तो भारत की देखिए तटरेखा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये गुजरात की बहुत लंबी हो जाएगी, तो गुजरात नंबर 1 पे है। ठीक, तटरेखा में। अगर बात की जाए नंबर 2 पे, तो ये आपका तमिलनाडु में आता है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आता है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश आता है। तो राज्यों में ये गुजरात सबसे लंबी है। एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे अगर देखा जाए तो लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। ठीक है, लेकिन वो भारत से थोड़ा मुख्य भूमि से बाहर है, तो उसकी तटरेखा लंबी से ये अंडमान निकोबार है, उसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा है। ठीक, लेकिन यहाँ अधिकतर अगर वो नहीं है ऑप्शन में तो आप मारिएगा, अगर वो है तो उसको मारिएगा। ठीक, अगला है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आपको दिखाते हैं, ये आपका सूर्य है। ठीक, सूर्य है, छोटा कर दिया है, थोड़ा बड़ा करते हैं। सूर्य है भाई, सूर्य। अब देखिए, ठीक है, तो हम बड़ा छोटा कहेंगे, तो ये बुध, बृहस्पति, बुध, शुक्र। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, आएगा नहीं इस पर, हम इसलिए दूर करते हैं, तो थोड़ा दूर के दिखा दें आपको हम। यहाँ पर पहले बुध देख लें। ठीक है, बुध बना दें ताकि क्योंकि अगले क्वेश्चन से ही भी समझाना है इस पर। ये देखिए आपका सूर्य हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ठीक है, यम को निकाल दिया गया, निकाल देते हम। 1 3 8 ग्रह हैं। अब देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, ये है आपका बुध। ठीक है, मरकरी बोलते हैं। ये लगभग 6 करोड़ वर्ग किलोमीटर दूर है बुध। ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, और ये वरुण, इसे हम कहते हैं नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए देखा जाए तो उसका उत्तर बुध होगा, नज़दीक। और दूर के लिए देखा जाए, सबसे दूर में आपका ये नेपच्यून है। ठीक है, ये देखिए दूर के में। ठीक है, ये दूर वाला ये है, और नज़दीक वाला ये आपका बुध है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। ठीक दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, हिम्मत मिलती है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह। ठीक है, लाल ग्रह तो हम बताए थे आपको ना, ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, और ये मंगल। तो मंगल को ही हम लाल ग्रह कहते हैं। इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, और मंगल पर जीवन की संभावना पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये मंगल हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 44, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि। तो यहाँ पर ये बुध,
ये सूर्य है, बुध शुक्र पृथ्वी, तो पृथ्वी को ही हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है, ठीक है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। पानी कितना है, 71%, जल लगभग 3/4 हिस्से में पानी है, इसको नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। हरा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि बहुत वृक्ष हैं इस पर, ठीक। तो दोनों का ये आपका उत्तर मिल गया, ठीक। सबसे बड़ा ग्रह फिर हमको बनाना पड़ेगा, ये हो गया सूर्य, ठीक है। अब हम बनाते हैं ग्रहों का, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम। तो देखिए दोस्तों, ये जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा है, ठीक है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, जुपिटर, ठीक है, बड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा ये बृहस्पति होगा। अब आगे है क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी का झुकाव, पृथ्वी का धुरी का झुकाव। अब ये पृथ्वी है और देखा जाए तो धुरी यहाँ होनी चाहिए ना, धुरी अपनी है, यहाँ पर धुरी है, तो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, ठीक है, इस तरह से झुकी है, ये केंद्रीय है, इस तरह झुकी हुई है, इस तरह नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 23.5 डिग्री, ठीक। अब आगे है क्वेश्चन, दिन रात किस कारण होता है, दिन रात किस कारण होता है। तो ऑप्शन में है पृथ्वी घूर्णन, परिक्रमण, सूर्य का घूर्णन और चंद्रमा। देखिए दिन रात क्या होता है, यह आपका हो गया सूर्य और यह हो गया आपका पृथ्वी, ठीक है। अब क्या होता है कि पृथ्वी, ठीक है, सूर्य तो घूमता नहीं है, पृथ्वी घूमती है। जैसे मान लो आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, उससे घूमते 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 आप यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा सूर्य से पीछे जाएगा, तो यहाँ रात हो जाएगी, और यहाँ पर जहाँ पर है इसमें वर्तमान में दिन है, तो पृथ्वी घूमेगी, जो हिस्सा सामने सूर्य के आएगा वहाँ पर दिन पड़ेगा, तो इसलिए पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 पे, मौसम परिवर्तन का कारण क्या है। तो मौसम परिवर्तन कारण परिक्रमा, झुकाव, घूर्णन, हवा, बारिश। तो यहाँ पर परिक्रमा करती है और जो झुकाव पृथ्वी का है, इस तरह से। ज्वार भाटा आने क्या कारण है, तो ज्वार भाटा क्या होता है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, सूर्य, हवा और पृथ्वी। देखो दोस्तों, ये पृथ्वी है, चंद्रमा है ये, और ये सूर्य मान लो दूर है, ठीक है, सूर्य दूर है, सूर्य दूर है इसलिए इसका प्रभाव कम पड़ता है। तो धरती पर चंद्रमा के आकर्षण गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से समुद्र का जल आगे और पीछे हटता है, इसे ज्वार भाटा कहते हैं। जो आगे बढ़ता है ज्वार कहते हैं, पीछे हटता है भाटा कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो क्या होगा, पृथ्वी का आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण, ठीक है, अधिक लगता है। और लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। तो अगर गहरा की बात की जाए, बड़ा की बात की जाए प्रशांत है, गहरा की बात किया तो प्रशांत है, ठीक है, तब भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में एक स्थान है आपका मेरियाना, वो लगभग 11 किलोमीटर, मतलब 11,000 मीटर गहरा है, ये फिलीपींस के पास है, ठीक है। और अगर वैसे भी देखा जाए तो प्रशांत महासागर का औसत गहराई लगभग 4,000 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर तक है, ठीक। तो दोस्तों, ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे भूगोल के, और इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा और बहुत मेहनत पड़ी। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक। तो इस तरह से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, और इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर लेना, ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आते हैं, पक्का आते हैं। धन्यवाद।